तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एरेज़ के बारे में पढ़ना, और थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था मैंने एरे की होता है क्या, ठीक है। बट पिछले क्लास में कुछ टास्क भी दिए थे कि फॉर एग्जांपल ओटीपी जनरेटर, और मैंने कहा था कि रैंडमली लाइक 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करो, ठीक है। वो हमने देखा था मैथ डॉट रैंडम से, कि वो हमें देता है 0 to like 1, बट वी वांट टू जनरेट नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। और कभी ये भी सवाल हो सकता है कि जनरेट नंबर फ्रॉम 10 to 20, फाइन। तो आज की क्लास में पहले हम थोड़ा सा उस पे काम करेंगे, उस छोटे मोटे कॉन्सोल बेस्ड प्रोजेक्ट पे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद एरेज अगेन, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, कॉन्सोल डॉट कॉन्सोल डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। और कॉन्सोल डॉट प्रोजेक्ट में हम 2 फोल्डर्स बनाएंगे, जिसमें हम एक में ओ टी पी जनरेटर, ठीक है, ओ टी पी जेन फोल्डर, एंड वन मोर फोल्डर जो हमारा होगा पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, फाइन। तो पहले करते हैं अपने ओ टी पी जनरेटर पे काम, एंड वी विल डू वन थिंग। हम ये कॉन्सोल बेस्ड ही बनाएंगे, कोई यू आई नहीं, कुछ नहीं, बस सारा टर्मिनल पे प्रिंट होगा या ब्राउज़र के कॉन्सोल पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट डॉट जे एस, फाइन, बढ़िया, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 6 डिजिट्स ओ टी पी हमारे इसलिए बनना चाहिए वेन एवर आई विल रन दैट फंक्शन और वट एवर। तो हर फंक्शन के रन पे एक रैंडम 6 डिजिट ओ टी पी जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक यही है कि फंक्शन के अंदर ही सारा लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम जब भी मैं फंक्शन को रन करूँगा तो मेरे लिए हमेशा एक रैंडम 6 डिजिट नंबर क्रिएट हो जाएगा, फाइन। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नाम रखते हैं ओ टी पी जेन, ठीक है, फाइन। तो ये हमारे फंक्शन का सिंटैक्स है। सो नाउ what we have to do is we have to understand कि randomly numbers generate करने, ठीक है, and I will generate from 1 to 9, fine। 2 digits वाले नहीं नंबर से जनरेट करेंगे, बट रादर फ्रॉम 1 to 9, सो दैट 6 डिजिट्स रहे। तो अगर फॉर एग्जांपल 2 डिजिट वाले आते भी है, तो अगर वो ऐड हो गए आपके पासवर्ड में, तो इट विल नॉट बी 6 डिजिट्स, इट विल बी मोर देन दैट। सो आई विल ओनली जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। एंड वी हैव टू क्रिएट दिस वेरिएबल जहाँ पे हम एक फाइनल रिजल्ट रखें, लाइक 6 डिजिट ओ टी पी। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट रिजल्ट, और वी कैन से लेट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको खाली भी ले सकता था, लाइक मैंने ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कोई वैल्यू पास नहीं किया, एंड वी नो जब ऐसा होता है तो वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। बट अभी क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा, ठीक है, डन। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जनरेट दिस रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 9, और जो भी नंबर जनरेट होगा उसे हमें इस वैल्यू में ऐड कर लेना है, ठीक है, लाइक 1 by 1। तो 6 डिजिट्स, तो सीधी सी बात है, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक लूप लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे फॉर, ठीक है, ले लिया फॉर, एंड हाँ हमें पता है कि लूप में वी हैव टू फर्स्ट सेट द इंडेक्स। तो लेट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं। आई शुड बी लेस और इक्वल टू 6, ठीक है। देखो, वी हैव टू क्रिएट दिस कंडीशन। तो लूप में होता क्या है, तब तक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है जब तक ये कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसे कर लिया आई इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू 6, तो आप ये कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। वी हैव टू मेक द कंडीशन कि जब तक आई इज़ लेस और इक्वल टू 6, तब तक जो भी हमारी लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाए, फाइन। तो जब तक ये ट्रू है, ओके, देन डू वन थिंग, आई प्लस प्लस। तो ये हमने प्रॉपरली अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो हर एक लूप इटरेशन पे होना क्या चाहिए, एक रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए, और वो नंबर ऐड होना चाहिए हमारे वैल्यू में, ठीक है, टिल वी हैव दीज 6 डिजिट्स। तो हमें पता है कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए
हम एक पहले वेरिएबल क्रिएट करते, लेट रैंडम नंबर इज़ इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। एंड वी नो अगर हमने सिर्फ मैथ डॉट रैंडम कर लिया तो इट विल जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 1, फाइन। बट आई वॉन्ट टू जनरेट द नंबर फ्रॉम लाइक 1 to 10 और 0 to 10, ठीक है। तो अगर एक काम करें, हम यहाँ पर आके console लॉग कर लेते हैं मैथ डॉट रैंडम को, ठीक है, और देखते हैं होता क्या है। cd console based projects cd OTP generator, फाइन, एंड नाउ नोड स्क्रिप्ट डॉट JS। तो आपने क्या देखा 0.421, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एंड वी नो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फ्लोटिंग पॉइंट इनटू अ होल नंबर तो हम मैथ डॉट राउंड फ्लोर या सीलिंग जो आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू योर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स वो ले लो, ठीक है, फाइन। बट टू क्रिएट दिस होल नंबर व्हाट वी विल डू इज हम रैंडम मैथ डॉट रैंडम इनटू 10, ठीक है, बेसिक मैथ। तो अगर आप ये रन करो वापस, नाउ वी विल बी जनरेटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, फाइन। बट अब इसको होल बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप इसको कट कर लो, ठीक है। पहले क्या करोगे आप मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस इट्स अ फंक्शन, एंड देन पास दिस वैल्यू लाइक मैथ डॉट रैंडम इनटू 10। तो होगा क्या, जब ये रैंडमली नंबर जनरेट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोर क्या करेगा, ऑलवेज विल सेलेक्ट द लाइक द लो वैल्यू, नॉट लो वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 11.3 हो गया जनरेट तो 11 ही रखेगा, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल 11.9 भी हो गया स्टिल इट विल टेक 11, फाइन। तो रन करते हैं, तो अब हमारे पास होल नंबर्स अवेलेबल हैं, फाइन। तो हम एक काम करते हैं, इसी पूरे लॉजिक को कट कर लेते हैं, ठीक है, एंड वी विल यूज़ दिस इनसाइड आवर रैंडम नंबर। तो इसको हटा के ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, व्हेन एवर दिस लूप विल रन एंड टिल द कंडीशन इज फॉल्स, तो होगा क्या, रैंडमली हमारे लिए एक नंबर जनरेट होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर तो जनरेट होगा, तो अब इस नंबर को एक एक करके क्या करना है, सेव करना है मेरे वैल्यू में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वेन एवर आई विल रन दिस फंक्शन, एंड पे मेरे को एक वैल्यू आना चाहिए 6 डिजिट्स का, तो तब क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, हम इसी में हर एक इटरेशन जो वैल्यू जनरेट होगा उसको ऐड करते जाएंगे वैल्यू में एक एक करके। तो सीधी सी बात है, हम एक काम कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस रैंडम नंबर, ठीक है। अब देखो अभी तो वैल्यू एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो जब आप एक रैंडम नंबर ऐड करोगे तो वो उसका इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगा। तो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 बन गया, जब दूसरा इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर से क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल 6 जनरेट हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू जो 5 था वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इट विल बी लाइक 5 + 6, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग, तो रिमेंबर इट्स अ स्ट्रिंग, तो एडिशन नहीं होगा, तो 5 + 6 नहीं होगा, बट रादर क्या होगा, कंकैटिनेशन होगी, तो दो नंबर को जोड़ा जाएगा, तो 5 6 आ जाएगा। तो समझो दूसरी तीसरी इटरेशन पे 7 आ गया, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था 5 6 एंड द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 7, वो ऐड हो जाएगा और वैल्यू में 5 6 7 मिलेगा। तो ये बेसिक एग्जाम्पल दे रहा था मैं, बट वी हैव अ शॉर्ट हैंड फॉर दिस। तो हम ये काम कर सकते हैं, हम लेंगे वैल्यू प्लस इक्वल्स टू रैंडम नंबर, ठीक है, फाइन। तो अब जब भी मैं इस फंक्शन को रन करूँगा एक वेरिएबल सेट हो जाएगा वैल्यू का एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये लूप स्टार्ट हो जाएगा, और ये लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा, ठीक है। और जब भी ये 6 बार चलेगा हर एक इटरेशन पे, ठीक है, एक बार चल गया रैंडम नंबर जनरेट हो गया, वैल्यू में असाइन हो गया, डन। तो आएगा वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर से रैंडम नंबर जनरेट होगा, फिर से वैल्यू में ऐड हो जाएगा टिल i इज इक्वल और लेस देन 6, ठीक है, फाइन। अब देखिए मैं ये वैल्यू को डायरेक्टली फॉर के अंदर भी ले सकता था, बट क्या वो सही चीज़ है, नहीं। अगर आपने इसको फॉर के अंदर लिया, ठीक है, एक इटरेशन हो गई,
ठीक है, वैल्यू सेट हो गया, एंड देन इसको ख़त्म किया जाता है, इसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होता है वो ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट टाइम इट इज़ लाइक डूइंग इट वंस अगेन, बट जो मेमोरी असाइन हो गई थी, जो वैल्यूज़ असाइन होंगे थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट्स वाई आई एम कीपिंग इट लाइक ग्लोबल इन दिस फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल इन दिस फंक्शन मतलब इस फॉर के अंदर नहीं ले रहा हूँ, इस डायरेक्टली फंक्शन के अंदर ले रहा हूँ, ताकि हमें पता है कि वट एवर वी हैव इन साइड दिस फंक्शन इज़ एक्सेसिबल। तो इस फॉर के लिए, ठीक है, ये लेट वैल्यू क्या है, ग्लोबल है। So that's why I'm able to access it and I'm able to reassign values or add values to this value variable। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे आफ्टर डूइंग दिस, तो जब ये फॉर ख़त्म हो जाएगा सारा, इवेंचुअली एंड पे हम console लॉग कर लेंगे किसको, अपने वैल्यू को। ठीक है, फाइन, ओके। तो बन गया हमारा OTP जनरेटर, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़ रन करेंगे अपने फंक्शन को। तो वो क्या है हमारा OTP gen फंक्शन एंड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो सिर्फ रेफरेंस ले रहे हो, सो वी हैव टू कॉल दिस। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं क्या आता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 6 डिजिट वैल्यू 482002, ठीक है, एंड देन अगेन कर लो रन। तो व्हेन एवर ईच एंड एवरी टाइम यू विल रन दिस फंक्शन, आपके लिए एक रैंडम 6 डिजिट नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो व्हाट वी नो कि अगर आप इसका टाइप ऑफ कर लो, ठीक है, टाइप ऑफ कर लो आप, तो आप क्या पाओगे, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू इज़ रादर देन console लॉगिंग इट डायरेक्टली इनसाइड द फंक्शन, हम रिटर्न करेंगे किसको, इस वैल्यू को। ठीक है, जो ये वैल्यू वेरिएबल है जिसमें हमारा ये 6 डिजिट OTP जनरेट हुआ होगा, इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, बट इसके आगे प्लस ऐड करेंगे, एंड व्हाट दिस विल डू इज इट विल कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू नंबर एज लॉन्ग एज की वी नो ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस स्ट्रिंग इज अ प्रॉपर नंबर, लाइक अ होल नंबर। ठीक है, और जब भी ये आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करें। सो इफ़ यू आर रिटर्निंग समथिंग, आई हैव टू मेक श्योर कि ओके आप कुछ रिटर्न कर रहे हो तो मैं उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं लेट OTP वैल्यू इज़ इक्वल टू OTP gen, जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल कर लिया, एंड इट विल रिटर्न दिस वैल्यू, एंड देन हम console लॉग कर देंगे किसको, अपने OTP वैल्यू को। ठीक है, तो टर्मिनल को खोल देते हैं, nodescript.js, तो 77462, तो जब भी मैं रन कर लूँगा एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, प्लस दिस इज़ अ नंबर। तो अगर आप टाइप ऑफ भी कर लो, हमारे लिए एक रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है। ठीक है, बढ़िया। तो ये था हमारा बेसिक console बेस्ड OTP जनरेटर। अब सीधी सी बात है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट दिस ऑन योर ओन, यू कैन ऐड लाइक टेक्स्ट on your own कि this is the generator, and try to figure out कि how I can put dashes between like 3 values and 3 values। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। सो दैट्स द वे हाउ यू रियली काइंड ऑफ लर्न प्रोग्रामिंग, डू इट ऑन योर ओन, प्लस मेक समथिंग ऑफ योर ओन, ट्राई टू ऐड समथिंग ऑफ योर ओन। तो अब बात करते हैं हमारे पासवर्ड जनरेटर की। ठीक है, and we will do something like ask the user कि how much the length of the password should be, like 8 characters, 10 characters, 20 or whatever। ठीक है, जितना उसका मर्जी होगा उसी हिसाब से कैरेक्टर्स, उसको उतने कैरेक्टर्स का पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम पासवर्ड जनरेटर में जाते हैं एंड वी विल क्रिएट आर index.html फाइल, प्लस वी विल क्रिएट आर स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, इसी पासवर्ड जनरेटर के अंदर। ठीक है, फाइन। सेम क्या ही होगा कि once first we will create this function, whenever we will call this function it will ask the user कि कितना लेंथ होना चाहिए पासवर्ड का, एंड बेस्ड ऑन दैट जितना यूज़र ने पास किया होगा
एक पासवर्ड जनरेट होगा जिसमें हमारे पास लाइक सिंबल्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, नंबर्स होंगे, अपर केस लेटर्स, स्मॉल केस, लोअर केस लेटर्स, ठीक है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। और इस पासवर्ड जनरेटर में सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए कि लेंथ। यूज़र से पूछते हैं कि भाई साहब आप बताओ कितनी लेंथ आपको चाहिए। तो लेट लेंथ इज़ इक्वल टू, एंड वी नो इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, हम लिखते हैं अपना प्रॉम्प्ट, ठीक है। और प्रॉम्प्ट में लिखते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए मसला ये है कि प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी पास करो, नंबर पास करो, स्ट्रिंग पास करो, इवेंचुअली वो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग ही मिल जाता है। एंड वी नो इफ़ यू वांट टू लाइक क्विकली कन्वर्ट समथिंग इनटू नंबर, तो इसके आगे प्लस ऐड कर दो, ठीक है। फाइन। नाउ व्हाट वी वांट इज़ लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी इन द सेंस कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए हमारे पास जिसमें नंबर्स भी होने चाहिए, अपर केस कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, लोअर केस एंड प्लस और सम सिंबल्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट रैंडम, नॉट रैंडम, लेट कैरेक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEFG and lowercase ABCDEFG plus some symbols, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स लिए, सिंबल्स भी ऐड कर दिए, अपर केस भी और लोअर केस भी। आप पूरा लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितना आप लेना चाहते हो, ए से लेके जेड तक, लोअर केस अपर केस प्लस ऑल द सिंबल्स, बट अभी के लिए बस ये समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। फाइन। एंड इवेंचुअली व्हाट आई नीड इज़ अ वेरिएबल जिसमें मेरा एक पासवर्ड रहेगा, ठीक है, जो आगे जाके मैं रिटर्न करूँगा। तो लेट पासवर्ड इज़ इक्वल टू, तो ये क्या रहेगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। फाइन। अब देखिए what we want to do is same, I have to run the loop, and what I have to do is based on कि यूज़र ने जितना लेंथ कहा होगा उतना ही मुझे पासवर्ड मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आई शुड बी लेस और इक्वल टू किसके होना चाहिए, जो यूज़र ने लेंथ बोला होगा, ठीक है। तो अगर उसने 10 बोला होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेंचुअली 10 आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट वी नीड इज आई प्लस प्लस, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रैंडमली, फर्स्ट रैंडमली, ठीक है, रैंडमली ग्रैब एनी वैल्यू फ्रॉम दिस कैरेक्टर्स वेरिएबल, ठीक है। अब देखो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इफ़ वी हैव अ स्ट्रिंग और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लाइक 0 इंडेक्स लिख देंगे तो वो हमें बताएगा कि इस इंडेक्स पे पर्टिकुलरली क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रैंडमली जनरेट द नंबर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी इसका लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही रेंज लाइक 0 से लेके वट एवर द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर विल बी, और मुझे पता है जो लेंथ होगा लाइक 0 to 10, ठीक है, इतना कैरेक्टर का लेंथ है एग्जाम्पल के लिए। तो रैंडमली इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हेन आई एम यूजिंग दैट विद स्ट्रिंग्स, तो आई कैन रैंडमली पिक एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो हम जो लॉजिक था हमारा OTP जनरेटर में ही, वो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस and we will use the same thing right here, fine, but we have to modify something, ठीक है। तो let random number is equal to math dot floor math dot random into, ठीक है, and what we have to now multiply not this whole number 0 to 10, we don't know कि लेंथ कितना है इस कैरेक्टर्स का, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स डॉट लेंथ,
तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब आप कैरेक्टर्स डॉट लेंथ करते हो तो ये बताता है कि आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, फाइन, एंड इट विल गिव यू अ वैल्यू लाइक अ होल नंबर 10 20 वट एवर विल बी द कैरेक्टर्स। तो अब क्या होगा, रैंडमली ज़ीरो से लेके वट एवर विल बी द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, रैंडमली एक नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड वी वांट कि उसी रेंज में हो। तो इफ़ आई एम डूइंग समथिंग लाइक आउट ऑफ दैट रेंज, तो अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्सेस करने की कोशिश की ऐसे इंडेक्स पे, लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं एक ऐसा इंडेक्स पास कर रहा हूँ जो अवेलेबल है ही नहीं, तो वहाँ पर अनडिफाइंड आएगा, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट कि जितना लेंथ है उसी रेंज में एक रैंडमली नंबर जनरेट हो, ठीक है, फाइन। तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा जितना लेंथ होगा इस कैरेक्टर का, सो इस स्ट्रिंग का, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, जो मेरे पास पासवर्ड है दिस इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो जैसा हमने पिछले ही इसमें किया था OTP में, तो पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू, तो ये शॉर्ट हैंड है किसका, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड प्लस जो आप करना चाहते हो, पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू व्हाट, कैरेक्टर्स, जो मेरे पास ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे रैंडम नंबर को, ठीक है। तो होगा क्या, कैरेक्टर्स ये जो स्ट्रिंग है, एंड व्हेन आई यूज़ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड पास अ नंबर लाइक ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो मेरे को यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ ये रैंडमली हो रहा है, तो रैंडमली जितना इसका लेंथ होगा उतनी ही रेंज में एक नंबर आएगा, और उस इंडेक्स पे देखा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है, उसको रिटर्न किया जाएगा और ऐड किया जाएगा किसमें, मेरे पासवर्ड में। और ये कब तक होगा, जब तक आई इज़ नॉट इक्वल और लेस देन लेंथ, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, हम कंसोल लॉग कर लेते हैं हमारे पासवर्ड को, एंड देखो वी डोंट हैव टू चेंज इट इन नंबर्स, ठीक है, वी डोंट वांट टू चेंज दिस होल पासवर्ड इनटू नंबर, वी हैव सो मेनी थिंग्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर नंबर भी है, कैरेक्टर्स भी हैं और सिंबल्स भी है, सो वी डोंट वांट टू चेंज दिस इनटू नंबर। तो जैसा स्ट्रिंग है वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, पासवर्ड जेन को, ठीक है। अब देखिए मैंने तो ये यूज़र से लेना है, तो सीधी सी बात है, वी हैव टू कनेक्ट दिस विद आर HTML। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट सोर्स में अपने स्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर लेंगे एंड हम गो लाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ही हमें ये मांगेगा पासवर्ड, हम इंस्पेक्ट करेंगे और हम अपने कंसोल में जाएंगे, ठीक है। तो रीलोड करते हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पासवर्ड। तो अगर मैंने 10 कर लिया, ओके कर लेते हैं, तो 10 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड जनरेट हो गया, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, लाइक 20, तो ये 20 कैरेक्टर्स का रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट हो रहा है। 50 कर लो, तो 50 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड जनरेट कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, लाइक व्हाट शुड बी द लेंथ, आई एम आस्किंग द यूज़र कि कितना लेंथ होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम जनरेटिंग दिस रैंडम पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए देर आर सम एरर्स, नॉट एरर्स, वी हैव टू बी लाइक फोकस्ड कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी विल कैंसल इट, ठीक है, तो अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो उसकी हैंडलिंग आप इफ़ स्टेटमेंट से कर सकते हो। सो इफ़ यूज़र इज़ पासिंग समथिंग लाइक -0, ठीक है, तो कुछ नहीं आ रहा है, एंड इफ़ यूज़र इज़ कैंसिलिंग, ठीक है, तो उसकी भी हैंडलिंग होनी चाहिए, लाइक एंटर अ वैलिड लेंथ, तो वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज़, हाँ बस, तो अगर आप ऐसे आप खुद भी बनाना चाहते हो नए से, तो मेक श्योर कि वो कंडीशन जो है या वो एरर जो हो सकता है, लाइक समवन इज़ पासिंग लाइक -10,
or someone is passing nothing, or if someone is cancelling this all, तो उसका भी हमारे पास केस होना चाहिए। तो वो आप खुद कर लेंगे, वो आपका टास्क है। बाकी ये दो जो चीज़ें थी, ये पिछले क्लास में आपको टास्क दिया था। आई होप इट्स क्लियर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एरेज नाउ। बट बिफोर वी इवन मूव फॉरवर्ड विद एरेज, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए, जो ये OTP जनरेटर था ना, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया था ये, ठीक है, पहले ही डिफाइन कर लिया था स्ट्रिंग। अगर मैं ये करता नहीं, ठीक है, तो होता क्या, तो होता ये कि यहाँ पर वेन एवर वी हैव दिस एम्प्टी वेरिएबल, तो जब भी आप उसको console लॉग करते हो तो आपको अनडिफाइंड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू प्लस इक्वल्स टू रैंडम नंबर। तो वैल्यू का इनिशियल क्या है, अनडिफाइंड रहता, ठीक है, क्योंकि दिस इज एम्प्टी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी वेरिएबल है। एंड एम्प्टी वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्लस इक्वल्स टू एक नंबर आ जाता है विच इवेंचुअली गिव्स यू नैन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू बी श्योर कि यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो। सो वट एवर आई एम एडिंग विद स्ट्रिंग विल इवेंचुअली टर्न इन टू स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रैंडमली एक नंबर जनरेट होता है 6, तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस 6 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 6, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग 6 बन जाता। आई होप इट्स क्लियर एंड लेट्स गो विद एरेज नाउ।